कल धनतेरस था, आज क्या है? नरक निवारण चतुर्दशी। ये दीपावली पंच पर्व दीपावली बोला जाता है। पंच पर्व, कल से ही 5 दिनों तक आप लोग कैंडल जलाते हैं, पहले दिया जलाते हैं। अपने घर से निकलते दाहिनी ओर चावल पर या गेहूं पर बड़ा सा दिया जलाया जाता है कि यम का भय न हो, ये बात बताया जाता है। यम का भय न हो। कौन कौन है? धनत्रयोदशी यानी धनतेरस कल हुआ, आज है नरक निवारण चतुर्दशी, इसको रूप चौदस भी कहते हैं, याद रखिए, पूछा जाएगा। यानी आज के दिन ही वामन अवतार हुआ था, 3 पग से आकाश पाताल धरती को नाप लिए थे। कल है दीपावली, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा, काल रात्रि कल बोलते हैं। तीसरा दिन, चौथे दिन क्या है? अन्नकूट, गोवर्धन पूजा। 5वें दिन भैया दूज यानी यम दूतिया, फाइनली उस दिन जलाएंगे, यम का भय नहीं रहेगा। और चित्रगुप्त पूजा, गुप्त चित्र, आपके कर्मों का गुप्त चित्र, वो चित्रगुप्त के पास सब है। जीवन का इतने करोड़ों लोगों का, और एक पेन ड्राइव में कितना आ जाता है, आज तो विज्ञान से आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि सबका गुप्त चित्र चित्रगुप्त के पास होगा, कर्मों का लेखा जोखा। तो 5 हो गया, फिर से करिए। धनतेरस इस दिन, और क्या है? धन्वंतरी जयंती भी है धनतेरस के दिन, ये पूछ सकता है। आरोग्य के देवता धन्वंतरी। नरक निवारण चतुर्दशी है, रूप चौदस भी कहते हैं। अब वामन अवतार। दीपावली के दिन ही काली पूजा और लक्ष्मी पूजा होती है। फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट चौथे दिन। 5वें दिन भैया दूज, यमदूतिया और चित्रगुप्त पूजा भी लिख सकते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस दोनों को मनाने का विधान है। इस दिन अपने भवन के मुख्य द्वार पर सायंकाल यानी प्रदोष काल में यमराज को दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार का रोग और कष्ट न हो। इसीलिए कल से ही दिया जलना शुरू हो गया है। हाँ, नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जो हमने कहा 10 साल बाद उड़ने वाली कार आप खरीद सकने में सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा। और आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म इसी दिन माना जाता है। इस दिन स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी का आवाहन किया जाना चाहिए। ये बात आप लोग को नहीं मालूम है। इस दिन तुलसी, आंवला, हरर, बहेड़ा आदि जितने औषधीय वृक्ष है ना, इनकी पूजा करना का विधान है ताकि हम स्वस्थ रह सके। पूजा करना मतलब इनको पोषण देना, बदले में ये हमें ऑक्सीजन देंगे। तुलसी रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी छोड़ता है। आपके आसपास तुलसी है तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्राणवायु, तुलसी रात में भी ऑक्सीजन यानी प्राणवायु, प्राण ऊर्जा बढ़ेगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आंवला को तो रसायन बोला जाता है, आंख के लिए तो है ही, बाल के लिए है ही, विटामिन सी तो है ही। ये अभी आप लोग जानते होंगे, कोरोना काल में विटामिन सी सभी लोग को कहा जाता था खाने के लिए। नींबू खाओ, आंवला खाओ, च्यवनप्राश खाओ, में तो अलग से विटामिन सी की गोली खाओ, केमिकल नेचुरल नहीं खा रहे तो। हरर क्या है? हरर का नाम आपने सुना? हर्रे, बहेरा, आंवला, त्रिफला बोलते हैं उसको। 3 फल है ये। हरर क्या है? कहते हैं कि माँ एक बार अपने बेटे से नाराज हो सकती है, लेकिन हरर कभी पेट से नाराज नहीं होता। हरर को पेट की माँ कहा जाता है, बड़ी माँ हरर। छोटी हरर खाइए, पेट संबंधी सारी बीमारी दूर होगी। और मदर ऑफ डिजीज किसको कहा जाता है? पेट को। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है तो तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। हरर, बहेरा और आंवला। बहेड़ा क्या है? एलर्जी को दूर करता है। आजकल एलर्जी बहुत है, किसी को मालूम नहीं होगा, सब क्या क्या खाते रहते हैं, सेट्रेजिन पता नहीं क्या क्या खाते हैं। बहेड़ा खाओ ना भाई, बहेरे का छिलका खाना एलर्जी के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। आज जो इतना प्रदूषण है, इतना धूल धुआं चारों तरफ उड़ता है, उसमें बहेड़ा मतलब आप सोच लीजिए, प्राचीन काल में जितना महत्वपूर्ण था, आज तो हम समझते हैं पर्यावरण असंतुलन के कारण हरर, बहेरा, आंवला का सेवन सालों भर लोग करे तो कभी बीमार न पड़े। तुलसी का पेड़ पौधा अपने आसपास लगाए, प्राणवायु रहेगी, प्राण ऊर्जा रहेगा, तो आप अपने इमोशन को भी संभाल पाएंगे। हम बताते हैं ना, शरीर बल है तो आप काम करेंगे, मनोबल है तो आप अच्छा विचार करेंगे, दृढ़ विचार रहेगा। प्राण बल है तो आप अपने भावना को संभाल पाएंगे, प्यार कर पाएंगे, प्यार प्राप्त कर पाएंगे, रिश्ता बना पाएंगे और रिश्ता निभा पाएंगे। ये किस पर निर्भर है? आपकी भावना पर। अब भावना कहां से ऊर्जा पाती है? प्राण से। आज जो छने तुष्टा, छने रुष्टा, तुरंत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, इसलिए कि उनके अंदर प्राण ऊर्जा की कमी है, भावुकता है, भावना नहीं है। हमने कहा था ना, भावुकता परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है। भावुकता, भाव में फर्क समझिएगा। अब भाव प्योर इमोशन है, शुद्ध है,
वहां आप प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपकी मनस्थिति संतुलित रहेगी। लेकिन भावुक है, प्रदूषित ऊर्जा है आपके अंदर, यानी प्राण ऊर्जा की कमी है, तुरंत रिएक्ट करेंगे, रोने लगेंगे, पैर पटकने लगेंगे, दीवार में सर मारेंगे, फेल कर गए तो जाके लटक भी जाएंगे, कूद भी जाएंगे, मोबाइल नहीं मिला तो घर से भाग जाएंगे, माँ बाप ने कुछ सामान नहीं दिया। यही है भावुकता और भाव का अर्थ समझिएगा। और अगर आप प्राण ऊर्जा बढ़ाते हैं, प्रार्थना से प्राण ऊर्जा बढ़ेगा, हमने बताया, प्राणायाम से बढ़ेगा, ध्यान से बढ़ेगा, जप से बढ़ेगा, साधना से प्राण ऊर्जा बढ़ता है, गायत्री मंत्र के जप से बढ़ता है। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण करने वाली, अभी हमने कहा ना, प्राण बल मनोबल को बढ़ाने वाली प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। हमने पिछली बार कहा था ना, IQ यानी इंटेलिजेंस कोसेंट की सफलता में मात्र 20% आवश्यकता है। EQ यानी इमोशनल कोसेंट, भावनात्मक लब्धि की आवश्यकता 80% है जीवन में सफल होने के लिए। यही भावना के लिए आपको प्राणबल बढ़ाना होगा, और प्राणबल बढ़ता है तुलसी के सेवन से, गायत्री मंत्र के जप से, प्राणायाम करने से। रिश्ता बना पाएंगे, रिश्ता निभा पाएंगे। सभी लोग कहते हैं हम बहुत अकेले हैं, कोई नहीं सुनता, मेरे को कोई नहीं समझ पाता। काफ़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे ज्ञान मुफ्त में बांटे जाते हैं, और कितना स्वीकारे जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन बांटता सुबह सुबह सब है। रिश्तों को समय दे कहा जाता है, लेकिन समय से ज्यादा समझ से चलता है। रिश्ता समझ है, समझ आएगी कैसे? जब प्राण ऊर्जा होगी। खाली बौद्धिक ऊर्जा नहीं चाहिए, IQ नहीं चाहिए, EQ चाहिए। और IQ और EQ मिलेगा तो CQ पैदा होगा, क्रिएटिव कोसेंट, सृजनात्मक लब्धि। और चौथा चरण है SQ, स्पिरिचुअल कोसेंट, SQ। इस पर कभी और डिटेल बात करेंगे। आज तो हम लोग अभी धन्वंतरि जयंती मना रहे हैं, स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, प्राण ऊर्जा कैसे बढ़े, इस पर बात कर रहे हैं। भावनात्मक रूप से हम कैसे मजबूत बने, दबाव में बिखरे नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में अल्लम गल्लम हरकत न करें, इसलिए आपको बता रहे हैं। हरर बहेरा आंवला जरूर खाइए, एलर्जी भी जाएगा, ओजते जाएगा। आंवला खाएंगे, हरर पेट को फिट रखेगा, पेट अपसेट नहीं होगा। आज है नरक निवारण चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, यानी इसे नरक चौदस के रूप में मनाने की परंपरा है, रूप चौदस। इसी को छोटी दीपावली कहते हैं। जो आपने कहा, इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है, लिख लीजिए। इस दिन प्रातः उठकर सूर्योदय से पहले, एक मान्यता है, एक लौकी सिर पर घुमा करके फिर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से नरक का भय नहीं रहता है। इसी दिन भगवान ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। और आज के दिन भी हनुमान जयंती शास्त्रों में 2 बार कहा गया। एक बार नवरात्रि के 5वें दिन भी है कि हनुमान जयंती, और आज के दिन ही हनुमान जयंती मनाया जाता है। आपको नॉलेज में रहना चाहिए, जानकारी में। इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। कल है दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाई। ये भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक महत्व रखता है। श्रद्धा और विश्वास से लक्ष्मी और गणेश का पूजन किया जाता है। आपको लगता होगा लक्ष्मी जी के पति कौन है? विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं हुआ? गणेश जी तो पार्वती के पुत्र हैं, लक्ष्मी जी के साथ कहां से चिपक गए? कभी आप लोगों के मन में विचार आया, जिज्ञासा आती है? नहीं आती है ना। यही तो है, आप लोग तो एकदम पहले बचपन में कुछ हिसाब दिया जाता है, जोड़ घटाव गुना भाग। अब तो खट खट कैलकुलेटर है, मोबाइल है, चलाना ही नहीं है दिमाग। मैकेनिकल होते जा रहे, यांत्रिक होता जा रहा है। आज का जैविक इंसान यांत्रिक इंसान बन गया। थोड़ा सा दिमाग चलाए कि आखिर क्यों है? कोई चीज दिखता है तो आपके अंदर जिज्ञासा क्यों नहीं उत्पन्न होती? यही दुर्भाग्य है, विडंबना है। गणेश जी किसके देवता है? विवेक के देवता है। लक्ष्मी धन की देवी है। विवेक अगर है कि धन कमाने में और धन खर्च करने में विवेक का प्रयोग करें, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी। अब क्लियर हुआ? एक लाइन में हम, बहुत सिंपल, बहुत बातें इसके पीछे, लेकिन एक सिंपल जानिए। धन का हम दुरुपयोग न करें। जिस तरह हम लोग दूध पीते हैं शरीर के निर्माण के लिए, शरीर के पोषण के लिए, उसी तरह धन हम खर्च करें, धन का पैपान जीवन के रक्षण के लिए करें, जीवन की सुरक्षा। अपव्यय में नहीं, विलासिता में नहीं खर्च करें। ये गणेश पूजन जो लक्ष्मी पूजन के साथ होता है। दीपावली को रात में मनाते हैं, महानिश्चित काल की संज्ञा दी गई है। काली पूजा होती है बंगाल में, तो आप जानते हैं काली पूजा होती है, आज कल होगा अमावस्या के दिन। तंत्र की साधना होती है। लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के लिए रात्रि से बढ़कर कोई और उपयुक्त समय, अनुकूल समय नहीं होता है। आभूषण, वस्त्र, फूल, माला, इत्र आदि से सज्जित होकर दीपक जलाया जाता है। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र, सरस्वती यंत्र, गणेश लक्ष्मी यंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वास्तु यंत्र, व्यापार यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, विष्णु यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, संतान गोपाल यंत्र आदि की पूजा, उसकी प्राण प्रतिष्ठा इस दिन की जाती है।
और उसको सिद्ध करके घर में रखने पर कहा जाता है स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, घर के सदस्यों की आयु बढ़ती है और वे स्वस्थ होते हैं, ये बात कहा जाता है। अब देखिए, अब इसमें एक बात है, सभी लोग कहते हैं स्थिर लग्न में पूजा हो, वृष लग्न या सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है, उस समय दीपावली जलाना चाहिए, दीपक और गणेश लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, या महानिशित काल या निशित काल, जैसे कल है 10:30 से 12:30 बजे दिन में है, फिर 6:30 से 8:30 तक है, फिर रात में 1 बजे से है। हमारा कहना है लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से आई, समुद्र मंथन में जो रत्न निकले थे उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। स्वच्छता में वास है, घर की सफाई करते हैं ना, इसलिए दीपावली में पूरा इसकी सफाई करते हैं, लक्ष्मी जी टिकेगी। बाहरी सफाई तो करते हैं, अरे जब तक दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या मद मत्सर भरा है, यहाँ सफाई कर लो, स्थिर लक्ष्मी, कोई लगन देखने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी सालों भर स्थिर रहेगी। कला है, कहते हैं जहाँ सुमति है वहीं संपत्ति है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहें, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। यहाँ मति गड़बड़ है, मति को सु करो, स्वच्छ करो, पवित्र करो तो बात बनेगी। धन लक्ष्मी चाहिए, और घर में जो गृह लक्ष्मी है उसका इज्जत नहीं करेंगे, नारी का इज्जत नहीं करेंगे, और लक्ष्मी जी को जय देवा देवी क्या क्या घुमाते रहते हैं, ये विडंबना है, आज की विकृति है पूजन की, दुर्भाग्य है। यहाँ सफाई हो जाएगा ना, कहते हैं ना जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वहाँ निवास करते हैं। तो लक्ष्मी जी आती है रात में घूमने, जिसका घर साफ देखती है वहां बैठ जाती है, निवास करने लगती है स्थिर लक्ष्मी। खाली देखती कि बाहर केला का पेड़ लगा दिया, दिया जला दिया, खूब आजकल तो चाइनीज बल्ब लगाने लगे हैं, हालांकि अब तो उसका बहुत ज्यादा बायकॉट हुआ है, अच्छी बात है, स्वदेशी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और सही बात है। जो मिट्टी का दिया बनाता है कुम्हार, वो पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है, उसको नहीं खरीदेंगे। 10 रुपया तो 1 रुपया कम कर दो। आप पिज्जा बर्गर खाने जाएंगे तो उसमें कहाँ मोल मोलाई करते हैं, दिया खरीदे मोल मोलाई करेंगे, उसको तो और 10 रुपया आप ज्यादा दीजिए अगर आप सक्षम है तो, कि उसके घर में भी और अच्छे से दीपावली मन सके। नहीं, कार से उतरेगा लोग और उससे मोल मोलाई करेगा, उतना देर तो पेट्रोल जो जल रहा हुआ कार अगर स्टार्ट होगा तो वो खर्च हो जाएगा। अरे खरीदो, 10 रुपया ज्यादा दो, आगे बढ़ो, जो 5 मिनट मोल मोलाई में खर्च कर रहे हो, क्या मानसिकता है। इसी सफाई की जरूरत है, समझने की बात। इसलिए कम से कम इस दिन 5 घी का दीपक जरूर जलाइए दीपावली के दिन, सरसों तेल का भी जला सकते हैं, धूप अगरबत्ती जलाएं ताकि यहाँ भी सफाई हो जाए। बस यही कामना कल कीजिएगा, घर की सफाई और दिमाग की भी सफाई, बाहर भी साफ हो और अंतर मन भी साफ हो मेरे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए। और कार्तिक शुक्ल पक्ष आ जाएगा, प्रतिपदा, चौथा दिन, जो पंच पर दिवाली का चौथा दिन क्या है, उस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है, आज के दिन करते हैं, और गो वंश के संवर्धन का प्रण लेते हैं। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था इसी दिन, सभी लोगों को सुरक्षा दी थी। प्रायः कल चित्रगुप्त पूजा होती है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, तो चित्रगुप्त पूजा द्वितीया के दिन हो रही है। यही होता रहता है, कभी इस दिन कभी उस दिन, भाई दूज के दिन हो गया द्वितीया के दिन, नहीं तो प्रतिपदा के दिन होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। 5वें दिन क्या होगा, अंतिम दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भातृ द्वितीया कहते हैं, यम द्वितीया के रूप में मनाने का रिवाज है, इसलिए इसे भाई दूज कहा जाता है। इस दिन क्या होता है, बड़ा सुंदर कहानी है। इस दिन यमुना में स्नान कर दीप दान किया जाता है। इस दिन बहनें भाई के दीर्घायु जीवन के लिए यम की पूजा करती है, व्रत रखती है। जो भाई इस दिन बहन से स्नेह और प्रसन्नता पूर्वक उससे घर मिलने जाता है और उसके घर भोजन करता है, उसे यम के भय से मुक्ति मिलती है। भाइयों का बहन के घर भोजन करना का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मथुरा में कौन नदी है, यमुना नदी है, तो यमुना नदी में जो नहा करके फिर यम और यम अपनी यमुना और यम आते हैं और यमुना के यहाँ खाते हैं। तो यम प्रार्थना करती है कि जो बहन के यहाँ भाई आएगा ना, उसको यमराज का भय नहीं रहेगा। तो भाई बहन मिलते हैं, तो मतलब अब यमुना तो सभी जगह उपलब्ध नहीं है, जो यमुना नदी के आसपास रहते हैं नहा करके उस दिन पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं। ये पंच पर्व दिवाली समझ में आ गया।